भैया ने पेपर में देखा ऐड, तो ड्रीमर्स एकेडमी का जो ऐड था उसमें हमने रोहन की फ़ोटो देखी जो हमने ही अपने पेज पे लगाई थी जब उसका RIMC में सिलेक्शन हुआ था। सेम फ़ोटो उन्होंने वहाँ से लेकर अपने एकेडमी के प्रमोशन के लिए पेपर में लगा। हम देखते हैं कि कोई और एकेडमी आके उसका फ़ोटो यूज़ कर रही है, उन्हें पता नहीं है बच्चे ने कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कुछ नहीं पता है, सिंपल फ़ोटो यूज़ कर लिया, तो वो बहुत ही गलत है। मेरा फ़ोटो छाप दिया फेसबुक इंस्टाग्राम से देख के, और हमारी उनसे कुछ बात भी नहीं हुई, फिर भी उन्होंने मेरा फ़ोटो छाप दिया, तो ये बात तो गलत है कि अगर ऐसा होना चाहिए तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उसके बाद नाम छापना चाहिए। लेकिन ये बात वो जहाँ भी पढ़ा रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो पढ़ाने से पहले एक बार देखें कि वो जो एकेडमी में जा रहे हैं अपने बच्चे को लेके, वो उसका बैकग्राउंड थोड़ा चेक करें कि वाकई यहाँ से इतनी सिलेक्शन है या वो जस्ट फ़ोटो लगाए। रुड़के हब और मैं हूं आपके साथ मानसी, और फिलहाल हम लोग द डिफेंस पमार एकेडमी में पहुंचे हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग यहां पर आते हैं तो या तो कितनी रिकॉर्ड सफलता हासिल द डिफेंस पमार एकेडमी ने की है, कितने बच्चों का सिलेक्शन यहां से हुआ, इस चीज़ के बारे में बात करने आते हैं, या फिर हम बात करने आते हैं कि क्या क्या और कब कब नया सेशन आ रहा है और इस बार क्या कुछ बच्चों को पढ़ाने की नई टेक्निक होने वाली। लेकिन इस बार यहाँ आने का मतलब और मकसद दूसरा है। यहाँ आने का मकसद इस बार ये है, और मकसद बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मार्केटिंग के बारे में हम सब ने सुना है। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसको इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, हालांकि उसका पीछे का इतिहास क्या है, वो हुआ है या वो नहीं हुआ है, हमारे यहाँ है या नहीं है, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं होता। मार्केटिंग की बात आज हमने इसलिए की है क्योंकि आपको बता दें कि जहां निरंतर सफलता की सीढ़ियां द डिफेंस पमार एकेडमी बच्चों के साथ साथ चढ़ती जा रही है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि रिकॉर्ड सिलेक्शन द डिफेंस पमार एकेडमी से होता है। इस बार भी एक सिलेक्शन हुआ, लेकिन 5 साल में पहली बार RIMC स्कूल में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एक अपने आप में गौरवान्वित करने वाली इस एकेडमी के लिए बात है। लेकिन ये सिलेक्शन हुआ बहुत अच्छा था, फिर आज हम यहाँ पर आए क्यों और मार्केटिंग के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ये अच्छा है और मार्केटिंग के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसका नाम रोहन है, और वो तकरीबन 4 साल से यहाँ पढ़ रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात आप ये देखिए कि वो रोहन बच्चा जो 4 साल से यहाँ पढ़ रहा है, उसकी मार्केटिंग कहीं और भी चल रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मार्केटिंग जितना एडवांटेजेस हम सबके लिए, उतना ही डिसएडवांटेजेस भी हम सबको देता है। रोहन की मार्केटिंग चल रही है देहरादून के द ड्रीमर्स एजुकेशन हब में। वहाँ उसके कोचिंग जो ओनर है उन्होंने रोहन का बकायदा फोटो लगाया, उसकी फोटो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, और बताया है कि बच्चा हमारे यहाँ पर पढ़ता है। अब आप सब सोच सकते हैं कि अपने आप में कितनी सोचने वाली बात है, गंभीरता का विषय है कि अगर मार्केटिंग इस हद तक बढ़ रही है कि क्रेडिट लेने की होड़ बस लगी हुई है, बच्चे को आपने पढ़ाया है, बच्चा पढ़ा है, बच्चे की क्या हिस्ट्री है ये नहीं पता है, बस बच्चे को बड़ा बड़ा करके दिखाए कि बच्चा यहाँ पर पढ़ा हुआ है। इस चीज के लिए आज हम यहाँ पर आए और अंशु पवार जो कि एकेडमी का ऑनर है हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, ये मसला कब आपकी नजरों में आया, आपको कैसे पता चला कि आपके बच्चे की मार्केटिंग जिस पे आपने मेहनत की है वो कहीं और भी चमचमाती नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए एक बच्चे का जब सिलेक्शन होता है तो उसमें बच्चे की, टीचर्स की, पेरेंट्स की, सबकी बहुत मेहनत होती है। तो हमने भी पूरी मेहनत करी है रोहन के साथ। रोहन ने भी बहुत मेहनत की है, उसे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे पढ़ते हुए। RIMC उसने क्रैक किया है, जो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। तो एक दिन मेरे भैया ने पेपर में देखा ऐड, तो ड्रीमर्स एकेडमी का जो ऐड था उसमें हमने रोहन की फ़ोटो देखी जो हमने ही अपने पेज पे लगाई थी जब उसका RIMC में सिलेक्शन हुआ था। सेम फ़ोटो उन्होंने वहाँ से लेकर अपने एकेडमी के प्रमोशन के लिए पेपर में लगवा दी, जिसे देख के हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि देखिए हमने बहुत मेहनत की है बच्चे के साथ, सभी टीचर्स ने हमारी एकेडमी की, और रोहन ने भी बहुत मेहनत की है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि कोई और एकेडमी आके उसका फ़ोटो यूज़ कर रही है, उन्हें पता नहीं है बच्चे ने कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कुछ नहीं पता है, सिंपल फ़ोटो यूज़ कर लिया, तो वो बहुत ही गलत बात है। और पेरेंट्स, बाकी आने वाले जितने भी हमारे एडमिशन हैं या जो भी बच्चे को जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो पढ़ाने से पहले एक बार देखें कि वो जो
एकेडमी में जा रहे हैं अपने बच्चे को लेके, वो उसका बैकग्राउंड थोड़ा चेक करें कि वाकई यहाँ से इतनी सिलेक्शन है या वो जस्ट फोटो लगाए हुए हैं। देखिए अंशु जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मार्केटिंग का जमाना है, विंडो ड्रेसिंग इतनी की जाती है ना कि मैंने जैसे बताया ना, इतिहास नहीं देखते हैं। आप जिन ऑनर ने लगाया है, क्या कुछ आप उनको कहना चाहेंगे? क्योंकि वहां आने वाली जो ऑडियंस है, वहां आने वाले जो पेरेंट्स है, वो ये देखेंगे अरे वाह इतना कॉम्पिटिशन, जो डार्क कॉम्पिटिशन चला, उसमें बच्चे ने IIMC क्रैक किया, जबकि वो एग्जैक्टली रुड़की हुआ है। क्या कुछ उनके लिए आप कोई एक्शन लेना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? देखिए RIMC एक बहुत टफ एग्जाम है और इसीलिए 4 साल में हमारा भी पहला सिलेक्शन रोहन गुप्ता निकला है। तो उन्होंने भी इस चीज़ का बहुत एडवांटेज लिया है कि उन्होंने हमारे बच्चे का फोटो अपनी एकेडमी में लगा दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है RIMC का जो सिलेक्शन है। उन्हें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फेक पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। आपके जो बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ 100% दीजिए, जैसे हम दे रहे हैं। उनके बाद उसके बाद जो सिलेक्शन हो रहे हैं, आप उनकी फोटो लगाइए, पब्लिसिटी कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये। बट दूसरी एकेडमी के बच्चों की फोटो लगाना सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो सभी पेरेंट्स से आज, जैसा मैंने बताया कि मकसद आज यहाँ दूसरा था, और मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स को बखूबी समझ आ गया होगा कि मार्केटिंग जितना ज्यादा बढ़ चढ़कर दिखाई जा रही है, एक बार हमें गहराई से सोचने की जरूरत है कि क्या ये मार्केटिंग वाकई में असलियत से मैच खाती है या फिर नहीं खाती है। अब यहाँ से उस बच्चे ने 4 साल मेहनत की, लेकिन ये कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मार्केटिंग दिखाने में इतने हाईफाई हैं कि पता नहीं होता। मैं बार बार कह रही हूँ बच्चा कहाँ पढ़ा है कहाँ नहीं पढ़ा है। रुड़की के इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ा है, द डिफेंस पवार एकेडमी में बच्चा पढ़ा है, और देहरादून इसकी मार्केटिंग चल रही है। ये अपने आप में आपको बहुत गंभीर और खुद को सचेत करने वाली बात है। आज ये इसलिए दिखाना जरूरी था कि जो पेरेंट्स अंधाधुंध होकर चले जाते हैं, ये देखते हैं कि अरे बात सिलेक्शन निकल रहे, तो उनको कहीं ना कहीं सच्चाई जो वास्तविकता है उसको देखना भी बहुत जरूरी है। अब ये वाकई कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम बस कहना चाहेंगे कि आपको ऐसी क्रेडिबिलिटी या फिर ऐसा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तो सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ हो गई बच्चे की आड़ में कि बच्चे ने मेहनत किया और देखिए हमने उसका सिलेक्शन कराया है। तो ये यहाँ पर आने का आज मकसद था जो हमने आपको दिखाया, और हम आपको प्रॉपर फोटोज दिखाए जाएंगे आपको कि वाकई में उस बच्चे की फोटो जो रोहन है, जिसने इतनी मेहनत करी है 4 साल, उसकी फोटो किस तरीके से देहरादून के द ड्रीमर्स एजुकेशन हब के कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी उसकी किस्मत और उसकी फोटो बड़ी चमचमाती नजर आ रही। हालांकि मेहनत कहाँ है, कहाँ कुछ क्या हुआ है, ये आप लोगों से हमने रूबरू करा दिया, आपको बता दिया कि कहाँ क्या कुछ हुआ है। अब आप खुद भी हमें कमेंट्स करके बताएगा कि अगर ऐसा आपके साथ भी कभी होता है तो आप क्या कुछ करेंगे। हालांकि फिलहाल वो कह रहे कोई एक्शन नहीं लेंगे, बस हम कहना चाहते हैं कि ऐसा भविष्य में ना हो तो अच्छा है। अब जब हम लोग दी डिफेंस पवार एकेडमी में आ ही गए हैं, तो हमेशा की तरह ये भी जान लेते हैं कि कब से नए बैच शुरू हो रहे हैं, क्या क्या इस बार नए कोर्सेज हैं और क्या कुछ इस बार न्यू कमिंग्स बच्चों के लिए क्या नया होने वाला है। जी कोर्सेज हमारे RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदया, गुरुकुल, यही सब कोर्सेज हम कराएंगे अपने बच्चों को। 4th से बच्चा तैयारी शुरू कर सकता है। 6th में और 9th में एडमिशन होते हैं, RIMC में 8th में एडमिशन होता है। हम 4th से ही बच्चों को तैयारी कराना शुरू कर देते हैं। इस बार जो हमारे बैचेज़ हैं वो 14 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। दोनों ब्रांचेज़ में 14 अप्रैल से ही बैच शुरू हो रहे हैं। फर्स्ट ब्रांच जो हमारी गणेशपुर में है और सेकंड ब्रांच जो हमारी आकाशदीप एनक्लेव में है, दिल्ली रोड पर। रोहन गुप्ता वही बच्चा हमारे साथ मौजूद है जिसने दिन रात एक करके मेहनत की है और RIMC में अपना एक नाम बना है और वहां पर जो है कंपटीशन क्रैक किया है। फिलहाल रोहन हमारे साथ मौजूद है। क्या आपको लगता है कि आपके अपने पढ़ाई यहाँ पे की है और आपका अच्छे अच्छे बोर्डिंग्स पे, होर्डिंग्स पे नाम दिखाया जा रहा है कि रोहन गुप्ता ने यहाँ पर पढ़ाई की है? सबसे पहले तो आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका नाम उधर भी यूज किया जा रहा है? मैं यहाँ पे पिछले 4 साल से पढ़ रहा हूँ। जब मैं 4th में से मैं आया था, मैं तब से द पवार डिफेंस एकेडमी में पढ़ रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह पढ़ाया जाता है, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। डाउट सॉल्विंग एकेडमी है। हम चाहे रात के 8 साढ़े 8 बजे तक भी रुक सकते हैं। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था RIMC का और दिसंबर का अटेम्प्ट था। मैं सिर्फ देहरादून में एंट्रेंस देने गया था RIMC में एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा फ़ोटो छाप दिया फेसबुक इंस्टाग्राम से देख के, और हमारी उनसे कुछ बात भी नहीं हुई, फिर भी उन्होंने मेरा फ़ोटो छाप दिया। तो ये बात तो गलत है कि अगर ऐसा होना चाहिए तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उसके बाद नाम छापना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है। ठीक है, आपने पहले एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताया, और जो बच्चे आते हैं जैसे कि आप सभी लोग अलग अलग स्कूल में सबका सिलेक्शन होता है, क्या कुछ कितना कंट्रीब्यूशन टीचर्स का रहता है आप लोगों के प्रति? टीचर्स का तो 100% कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हमारे लिए दिन रात एक करके रहते हैं। हम चाहे 8:30 बजे तक 9 बजे तक भी हमारे डाउट सॉल्व करके ही भेजेंगे और अच्छी तरह पढ़ाते हैं। इंग्लिश, हिंदी जो भी मतलब बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं और हर चीज़ पे फोकस होता है।
ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक।